वेलकम टू मीनिंगफुल स्टडी। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि एकदम अच्छे होंगे। देखिए, कल हमने जो है आपका क्यूबॉइड टॉपिक स्टार्ट किया था और उसकी जो बेसिक जो टर्म्स होती हैं यानी कि जो फॉर्मूलेस वगैरह होते हैं वे हमने आपको कल बता दिए थे। आज हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का सेशन है, तो चलिएगा कुछ क्वेश्चंस लेते हैं बेसिक फॉर्मूले के ऊपर, जिसे हमने आपको कल बताए थे सारे के सारे आपको फॉर्मूले। आई होप कि आपने याद कर लिए होंगे। अगर याद नहीं किए हैं तो मैं एक बार लिख दूंगा बोर्ड पर, आप यहाँ से देख सकते हैं। एक दो क्वेश्चन करेंगे अच्छे से, उसके बाद फिर आज जो है इस टॉपिक को ख़त्म कर लेंगे और फिर कल जो है अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। या तो कैलेंडर वगैरह ले लेंगे या फिर कोई और अच्छा सा जो टॉपिक होगा जो दिल्ली पुलिस के लिहाज से इम्पोर्टेंट होगा उसको ले लेंगे। देखिएगा, सबसे पहले आपको क्वेश्चन बता देता हूं। एक बड़ा क्यूबॉइड है, जब क्यूबॉइड को काटा जाता है तो उसके अंदर से क्यूबॉइड नहीं निकलते, उसके अंदर से निकलते हैं छोटे छोटे घन। क्या निकलते हैं? उसके अंदर से निकलते हैं छोटे छोटे घन। एक कोई आपका क्यूबॉइड है जिसकी भुजाएं हैं यानी कि जिसकी साइड्स है 12, 15 और 18। क्या है साइड? 12, 15 और 18, ये उसकी तीन साइड है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई किसी भी तरीके से आप ले सकते हैं, वो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसको जो है 3-3 सेंटीमीटर के, इसको जो है 3-3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया है। ठीक है, तो वो आपसे क्या पूछ सकता है बताइएगा, ऐसे कितने घन बनेंगे, ऐसे कितने घन बनेंगे जिनकी 4 सतह को कलर किया गया हो? कितनी? जिनकी 4 सतह को कलर किया गया हो, ऐसा पूछ सकता है। बताइएगा कितने छोटे छोटे घन बनेंगे जिसकी 3 सतह को कलर किया गया हो? ऐसा भी हो सकता है पूछ ले आपसे, जिनकी 2 सतह को कलर किया गया हो वे घन कितने होंगे? जिसकी 1 सतह को और जो रंगहीन हो। आपको बता देता हूँ, जो घन होता है, घन के अंदर 3 सरफेस से ज़्यादा आप कलर नहीं कर सकते। लेकिन जब आप घनाभ पढ़ते हैं तो घनाभ में आपकी 4 सतहें यानी कि 4 सरफेसेस को भी रंगा जा सकता है। ऐसा भी घन मैं आपको दिखा सकता हूं जिसकी 5 सतह को कलर किया गया हो, लेकिन आपके घन में ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो देखिएगा, पहले बेसिक से क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद थोड़े से एक एक्स्ट्रा लेवल लेके चलेंगे जो एडवांस लेवल होगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, उसने आपसे पूछा है बताइएगा ऐसे कितने घन बनेंगे जिनकी 4 सतह को कलर किया गया हो? कितनी? जिनकी 4 सतह को कलर किया गया हो, जिनकी 4 सतह को कलर किया गया हो। ऐसे भी घन पूछ सकता है आपसे जिनकी 3 सतह को कलर किया गया हो। ऐसा भी पूछ सकता है जिनकी 2 सतह को कलर किया गया हो। ऐसा भी पूछ सकता है बताइएगा जिनकी 1 सतह को कलर किया गया हो। या फिर वे घन बताओ जो रंगहीन हो। क्या हो? रंगहीन हो। तो इसमें आप देखेंगे जब ध्यान से, तो 4 वाले तो क्या हो जाएंगे? 4 वाले तो आपको दिखाई देंगे 0। क्या दिखाई देंगे भाई? जाहिर सी बात है, 4 सरफेसेस वाले क्या क्यूब्स बनते हैं? नहीं बनते। इस वाले में क्या होगा? 0 होगा। और जो 3 सरफेसेस वाले होते हैं उनकी संख्या होती है फिक्स। कितनी होती है? जिनकी 3 सतह रंगी हुई होती है उनकी संख्या होती है फिक्स, यानी कि 8। उसके बाद आते हैं आपके 2 सतह वाले। 2 सतह वालों का मैंने आपको कल फॉर्मूला बताया था, 4 × n1 - 2 प्लस का 4 × n2 - 2 प्लस का 4 × n3 - 2। क्या आपको याद है? क्या आपको याद है? हमने कल आपको फॉर्मूले डेवलप करके दिखाए थे, कैसे कैसे क्यूब से ही हमारे ही फॉर्मूले बने थे। हमारा टोटल जो फॉर्मूला था उसका क्यूब का 12 × n1 - 2 होता था या नहीं होता था, और उसको ही हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया क्योंकि इसमें 3 साइड है। कितनी साइड है? 3 साइड है। तो देखो ध्यान से, n1 की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ से n1 की वैल्यू आएगी आपकी कितनी? n1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 12। कितनी आएगी? 12। ठीक है, लेकिन जब आप यहाँ से इसको 3 से डिवाइड करोगे, जब आप 3 से इसको डिवाइड करोगे तो n1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसकी आ जाएगी n1 की वैल्यू 4। कितनी आएगी? 4। यहाँ से आप n2 निकालोगे, यहाँ से जब आप n2 निकालोगे तो n2 की वैल्यू कितनी आएगी? 3 × 5 = 15।
उसके बाद आपकी n3 कितनी आएगी, 3 से इसको काट दीजिएगा 6, तो n3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, n3 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 6। इतनी बात बताओ आपको समझ आई है नहीं आई है। उसके बाद डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू रख दीजिएगा, जैसे 4 इंटू n1 की वैल्यू कितनी 4 माइनस 2 प्लस का 4, n2 की वैल्यू 5 माइनस 2 प्लस का 4 इंटू n3 की वैल्यू 6 माइनस 2। तो ये आपको सोल्व कर लेना है। कैसे करोगे, 4 में से 2 गए 2, 2 चौक 8, कितने हो गए 8, प्लस 5 में से 2 गए 3 चौक 12, कितने 12। उसके बाद 6 में से 2 गए 4 और 4 चौक 16, तो 12 8 कितने होते हैं 20, 20 और 10 30 और 6 कितने होते हैं 36, कितने होते हैं 36। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, वे घन जिनकी 2 सतह को कलर किया गया हो ऐसे आपके क्यूब्स बनेंगे कितने 36, यानी कि 36। उसके बाद ऐसा पूछ सकता है, बताइएगा ऐसे कितने घन होंगे जिनकी एक सतह को कलर किया गया हो। तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या था हमारा, जो क्यूब का फॉर्मूला बनता था 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर बनता था या नहीं बनता था, और n-2 को हमने क्या लिखा था n-2 इंटू n-2। ठीक है, तो इसको क्या कर लेंगे, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बना लेंगे हम 2 इंटू n1-2 n2-2 प्लस 2 इंटू n2-2 इंटू n3-2 प्लस का 2 इंटू n3-2 इंटू n1-2। ये इसका फॉर्मूला है। और कितने होंगे, n1 की वैल्यू कितनी है, n1 की वैल्यू है आपकी 4, 4 में से 2 गए 2, तो 2 गुणा 2 इंटू n2 की वैल्यू कितनी है 5, 5 में से 2 गए आपके बचेंगे 3, प्लस 2 इंटू n2 की वैल्यू है आपकी 5 में से 2 गए बचेंगे आपके 3, n3 की वैल्यू कितनी है 6, 6 में से 2 गए बचेंगे आपके 4, प्लस 2 इंटू n3 की वैल्यू है आपकी 6 में से 2 गए 4 गुणा n1 की वैल्यू है आपकी 4, तो 4 में से 2 गए बचेंगे आपके 2, कितने बचेंगे 2। उसके बाद क्या करेंगे आप, 2 दूनी 4 तिया 12 प्लस 4 तिया 12 दूनी 24 प्लस 4 दूनी 8 दूनी 16। तो इसको क्या कर लेंगे, इनको ऐड कर लेंगे, आपका पता चल जाएगा कितने आपके एक सतह वाले हैं, 12 24 और 16। इनको ऐड कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएंगे कितने आपके एक सतह वाले हैं। और जो रंगहीन घन होते हैं उनका फॉर्मूला क्या था, जो रंगहीन घन होते हैं उनका फॉर्मूला घन में होता था कितना, n की क्यूब होता था या नहीं होता था, n-2 की होल क्यूब इतना होता था आपका। तो n-2 को हम कैसे लिखते थे फिर, n-2 और n-2, तो ये बन जाता था आपका। और यहाँ पर n1 आ जाएगा, n1-2 n2-2 और आ जाएगा आपका n3-2। ठीक है, ये आपके वे बन जाएंगे जो आपके रंगहीन घन होते थे। उसके बाद n1 की वैल्यू रख दीजिए, 4 में से 2 गए 2, उसके बाद 5 में से 2 गए 3 गुणा 6 में से 2 गए 4, 4 तिया 12 दूनी 24। तो आपके 24 ऐसे घन होंगे जो क्या होंगे, रंगहीन होंगे, जिनकी एक भी सतह को कलर ना किया गया हो। इतनी बात बताओ एक बार, क्या आपके समझ में आई है नहीं आई है। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बताओ एक बार जरा देखकर। एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल का है, उसमें आपको देखने को मिलेगा बिल्कुल अलग चीज़। एक बार इसको देख लो, एक बार इसके ऊपर हमने एक क्वेश्चन करा दिया जिसमें आपके सारे के सारे 4 सतह वाले भी हैं, 3 सतह वाले भी हैं, 2 सतह वाले भी, 1 सतह वाले भी और 0 सतह वाले। यहाँ पर 4 सतह वाले क्या हो रखे हैं, 0 हो रखे हैं। अब ध्यान देना आप, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, देखिएगा। एक घन है आपका, घनाभ है आपका 3, 9 और 15 सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर का है। उसके मैक्सिमम 3 से ज़्यादा सरफेस को जो है पॉइंट कर सकते हैं हम। देखो ध्यान से, जो क्यूबॉइड होता है आपको पता है उसके मैक्सिमम 3 से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, कलर, सतह को कलर कर सकते हैं। लेकिन क्यूब में ऐसा संभव नहीं है। तो ये क्वेश्चन उसी पर बेस है, देखिएगा कैसे।
3, 9 और 15 सेंटीमीटर के ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे जिनकी केवल 4 सतह रंगी गई हो। ठीक है, और इसमें आपको ये भी बताना है जिनकी 2 सतह को कलर किया गया हो, 3 सतह को कलर किया गया हो, 1 सतह को कलर किया गया हो और 0 सतह को कलर किया गया हो। देखो ध्यान से, 3, 9 और 15 सेंटीमीटर का है आपका क्वेश्चन। 3, 9 और 15 ये घन सेंटीमीटर का आपका क्या है, क्यूबॉइड है। ये आपका क्या है, क्यूबॉइड है। इसको 3-3 सेंटीमीटर के घनों में काटा गया है। तो आपको बताना है ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे जिनकी 4 सतह को कलर किया गया हो। मैंने आपको क्या बताया था, घन के अंदर 4 सतह से ज़्यादा क्यूब्स हो ही नहीं सकते जिनकी आप सतह को कलर कर दो। तो 4 सतह वाले हम आंख बंद करके क्या लगा देते, 0 लगाते थे या नहीं लगाए थे। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने जो घनाभ वाला कंसेप्ट बताया था उसमें भी हमने 4 वाले को चेक नहीं किया था, 4 वाले को चेक हमने नहीं किया था। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसका हमने डायरेक्ट 0 कर दिया था। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में हम डायरेक्ट 0 नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, आइएगा समझिएगा इस बात को। देखो ध्यान से, जब 3 से आप इसको डिवाइड करोगे n1 की वैल्यू कितनी आएगी, n1 की वैल्यू आएगी 1। उसके बाद 3 से इसको क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे तो n2 की वैल्यू कितनी आएगी, n2 की वैल्यू आएगी आपकी 3। उसके बाद 3 से इसको डिवाइड करोगे तो n3 की वैल्यू आएगी 5। यानी कि ध्यान देना, n1 के पार्ट बने आपके 1, n2 के पार्ट बने आपके 1, 2, 3 और n3 के पार्ट बने आपके 5। यानी कि 3-3 सेंटीमीटर के आप इसके क्यूबॉइड के एक पार्ट बना सकते हो। 9 सेंटीमीटर के आप बना सकते हो 3 पार्ट और 15 सेंटीमीटर के 3-3 सेंटीमीटर के आप 5 पार्ट बना सकते हो। यही तो मतलब है इसका, यही तो मतलब है। ठीक है, देखो ध्यान से, जब आपको पार्ट बनाने हैं एक, हमने आपको बताया था जब आप पार्ट बनाते हो एक, ये एक पार्ट है, ये 10 सेंटीमीटर का क्या है, एक डंडा ले लो या फिर एक बड़ा सा मोटा सा क्या ले लो, एक स्टिक ले लो। इसको अगर 5-5 सेंटीमीटर के 2 पार्ट में डिवाइड करना है तो क्या करना पड़ेगा, बीच से कट लगाना पड़ेगा। यानी कि एक कट लगाना पड़ेगा, 2 पार्ट के लिए एक कट। यहाँ पर एक पार्ट बनाना है हमें, तो कट कितने लगेंगे, कट कितने लगेंगे बताओ ज़रा एक बार। आप कहोगे सर जब पार्ट इसका एक है तो कट लगेंगे कितने, कट लगेंगे 0। 3 पार्ट बनाने हैं, कट लगेंगे कितने, कट लगेंगे 2, एक कम। घनाभ है 5 पार्ट बनाने हैं आपको, तो कट कितने लगेंगे, कट लगेंगे आपके 4। कितने कट लगेंगे, आपके लगेंगे 4 कट। इसकी फिगर देखो एक बार कैसे बनाओगे। हमें पहले कट लगाने हैं 0, उसके बाद 2 कट, उसके बाद 4 कट, और हमारा 3, 9 और 15 सेंटीमीटर का क्या है, आपका घनाभ है। क्या है, घनाभ। देखो इसकी फिगर देख लो एक बार। देखो ध्यान से, ये तो आपकी कितने सेंटीमीटर की है, ये आपकी 15 सेंटीमीटर की साइड है, ये आपकी 3 सेंटीमीटर की साइड है और ये आपकी 9 सेंटीमीटर की साइड है। लेंथ, हाइट एंड ब्रेथ यानी कि लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई। ठीक है, ये आपको दी गई है। देखो ध्यान से, लंबाई है इसकी कितनी, लंबाई है इसकी कितनी 15। पार्ट कितने बनेंगे 5। कट कितने लगाओगे 4। कितने कट लगाओगे 4 कट लगाओगे। उसके बाद चौड़ाई है आपकी 9 सेंटीमीटर की। पार्ट कितने बनेंगे 3-3 सेंटीमीटर के 3 पार्ट बनेंगे, कट लगेंगे आपके 2। यह है आपकी ऊंचाई 3 सेंटीमीटर की। पार्ट कितने बनाने हैं, एक पार्ट बनेगा इसका 3-3 सेंटीमीटर का, और कट कितने लगेंगे, कट एक भी नहीं लगेगा। कट लगेगा क्या, आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं लगेगा।
यानी कि जो ये 3-3 सेंटीमीटर का ये हमारा बना है, इसके अंदर आप एक भी कट नहीं लगा सकते। जैसे आप इसको देखेंगे, ये खुद एक क्या है, 3 सेंटीमीटर का है, यानी कि इसके अंदर आप कट नहीं लगा सकते। इसकी जितनी हाइट दिखाई दे रही है ऐसे इस साइड में, आप इसके अंदर कट नहीं लगा सकते। तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा ही का पूरा क्या हो जाएगा, बॉक्स हो जाएगा। अब ध्यान दो, 9 सेंटीमीटर का क्यूबॉइड था, इसके पार्ट बनाने 3, कट लगेंगे कितने, 2। तो देखो ध्यान से, इसके कट कितने लगेंगे, इसके कट लगेंगे 2, चौड़ाई के अंदर कितने कट लगेंगे, 2 कट लगेंगे। लगेंगे या नहीं लगेंगे, आप कहोगे सर बिल्कुल लगेंगे। ठीक है, आपका ये है 15 सेंटीमीटर का, पार्ट बनेंगे 3-3 सेंटीमीटर के 5 पार्ट, तो कट कितने लगेंगे, आप कहोगे सर कट लगेंगे कितने, 4, 1 2 3 और ये आपका 4। कितने कट लगे, 4 कट। ऐसे ही बिल्कुल ऊपर तक लगेंगे ये वाले। अब ध्यान से देखना क्वेश्चन को, काफी अच्छा है। ये मान लो रेड रेड है, रेड 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 रेड, ये ऊपर वाला रंगा हुआ है लाल रंग से। ये आपका किस रंग से रंगा हुआ है, ये आपका हो गया येलो वाला। क्या हो गया, येलो वाला। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका येलो वाला। उसके बाद देखो ध्यान से एक बार, ये इधर रंगा हुआ है येलो कलर से, ये आपका ये हो गया येलो और ये हो गया आपका ब्लू कलर से। ठीक है, तो ध्यान देना एक बार, जरा बताऊं मेरे को एक बार देखकर। ये वाला जो कॉर्नर वाला जो क्यूब्स है, जब इसको आप बाहर से निकालते हो, ऐसे उठाओगे यहाँ से निकाल के, इसको जब आप ऐसे उठाओगे यहाँ से, तो आपको कितनी सतह पर कलर दिखाई देगा, कितनी सतह पर कलर दिखाई देगा, बताओ जरा एक बार। भाई देखो, ये वाली जो सतह आपको दिख रही है, ये है रेड कलर की, ये है आपकी येलो कलर की, ये है आपकी ब्लू कलर की। आपको 3 सतह यहाँ पर दिखाई दे रही है। 3 सतह दिखाई दे रही है, नहीं दे रही है, आप कहोगे सर बिल्कुल दिखाई दे रही है। 3 की 3 सतह एकदम क्लियर नजर आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहां से इसके पार्ट करता, तब आपकी 3 की 3 सतह ही रह जाती। लेकिन मैंने इस वाले पोर्शन के पार्ट नहीं करे हैं, यानी कि एक भी कट नहीं लगाया है। तो क्या इसके नीचे जो एक सरफेस होगी, क्या उस पर कलर नहीं मिलेगा आपको कोई ना कोई सा? आप कहोगे सर बिल्कुल कलर मिलेगा। यानी कि जब आप देखोगे ध्यान से, एक ऊपर कलर मिलेगा, ये आपको जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है, ये सामने वाला, और ये आपका ब्लू, और ये आपका हो जाएगा नीचे, ये नीचे है कॉर्नर वाला। तो इसकी 4 सतह आपको दिखाई देगी जो रंगी हुई होगी। 4 सतह होगी इसकी आपकी, जो आपको रंग से रंगी हुई दिखाई देगी। यानी कि अगर इसकी वो आपसे पूछे कि 4 सतह वाले घन बताओ जिन पर कलर हुआ हो, तो कितने होंगे? एक इस कॉर्नर पर, एक तो ये वाला कॉर्नर है, इसके पार्ट नहीं करे हमने, ये केवल पूरा 3 सेंटीमीटर का है। एक ये वाला कॉर्नर हो जाएगा, एक ये वाला कॉर्नर, एक ये वाला कॉर्नर और एक ये वाला कॉर्नर। इसके 8 कॉर्नर नहीं होंगे। इसके कितने कॉर्नर होंगे? एक ये कॉर्नर, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, जिसकी 4 सतह को कलर किया गया हो। तो ऐसे कितने घन बनेंगे जिनकी 4 सतह को कलर किया गया हो? ऐसे आपके बनेंगे 4 घन। कितने घन बनेंगे? ऐसे बनेंगे आपके 4 घन। ठीक है। और जो आप ये वाला देखोगे, ये वाला, इस पर येलो हुआ है, इस पर भी येलो है। ये जो आपके जो इनको, ये तो कॉर्नर क्यूब्स हो गए जिनको शीर्ष घन बोला जाता है। ये हो जाएंगे आपके रेड वाला, येलो वाला, और एक इसके नीचे वाली सतह पर भी तो कलर मिलेगा आपको। मिलेगा या नहीं मिलेगा? आप कहोगे सर बिल्कुल मिलेगा। इसके अंदर एक मिलेगा या नहीं मिलेगा? बताओ जरा एक बार देखकर अच्छे से।
क्या आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा? यानी कि आपको 3 सतह वाले भी घन मिलेंगे और आपको ये जो बीच में दिखाई दे रहा है ये वाले जो ये हो गए, ये तो आपके हो गए मिडिल क्यूब्स, ये वाले इनकी है 3 सतह पर कलर किया गया है और एक आ जाएंगे आपके सेंट्रल क्यूब्स, ये वाले हो जाएंगे आपके सेंट्रल क्यूब्स। इनकी एक सतह तो आपको ऊपर से दिखाई दे रही है और एक सतह इनकी नीचे से इस तरीके से आपको दिखाई देगी, जैसे ऊपर से लाल और नीचे से आपका कोई दूसरा कलर आपको दिखाई देगा। यानी कि ऐसे आ जाएंगे आपके जिनकी 2 सतह को कलर किया गया हो। कितने होंगे ये हम बताएंगे आपको अभी, ठीक है। करना क्या है आपको, जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है 1, 3 और 5, 1, 3 और 5 दिख रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। 4 सतह वाले पता चल गए आपको, 4 सतह वाले पता चले हैं, नहीं चले हैं। और मैंने आपको बता रखा है जो टोटल क्यूब्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। टोटल क्यूब्स निकालने का फॉर्मूला होता है n1 इंटू n2 इंटू n3, यानी कि 5 या 15 एकम 15, यानी कि 15 आपके टोटल घन बने हैं। कितने? 15 आपके टोटल घन बने हुए हैं। और जो 2 सतह निकालने का वो जो फॉर्मूला है, जो 2 सतह जिनकी रंगी गई है उनका निकालने का फॉर्मूला है, एक को छोड़ दीजिएगा, 3 में से 2 माइनस कर दीजिएगा। 3 में से जब आप 2 माइनस करोगे 3 माइनस 2 और गुणा कर देंगे 5 माइनस 2, 3 में से 2 गया 1 और 5 में से 2 गया 3, तो 3 एकम 3। 2 सतह वाले हो गए आपके कितने? 2 सतह वाले आपके घन हो गए हैं 3। कितने घन हो गए हैं आपके? 2 सतह वाले घन हो गए हैं 3। अब बात आती है 3 सतह वाले घन। भाई देखो 4 सतह वाले पता चल गए आपको, 2 सतह वाले पता चल गए, 4 और 3 7। और आपको पता है टोटल घन कितने हैं? टोटल घन कितने हैं? 15। 15 में से जब आप 7 घटाओगे तो कितने बचेंगे? बचेंगे 8। और 8 वे क्यूब्स होंगे, 8 वे क्यूब्स होंगे जिनकी 3 सतह को कलर किया गया हो। वे ये घन होंगे जिनकी 3 सतह को कलर किया गया हो। बताओ एक बार देखकर, क्या इतनी बात आपको समझ आई है? नहीं आई है? इसके अंदर आपसे पूछेगा एक सतह वाले क्यूब्स कितने होंगे। एक सतह वाले क्यूब इसके अंदर नहीं बनेंगे, ना ही इसके अंदर कोई ऐसे क्यूब होंगे जिनकी जो रंगहीन होंगे, क्योंकि इसके तो उसने डिवाइड ही नहीं कर रखे पार्ट, तो इसके अंदर से क्या कोई घन निकलेगा? भाई ये डायरेक्ट सा है, इसके जब मैंने कोई पार्ट ही नहीं किए तो मैं इसमें से कैसे घन निकाल सकता हूँ? सोचने वाली बात है। क्या कोई घन निकल सकता है? आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं निकल सकता। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं आपके लिए, आखिरी क्वेश्चन होगा ये आज का हमारा, और आपका क्यूबॉइड टॉपिक क्या हो जाएगा? क्यूबॉइड टॉपिक आपका हो जाएगा कंप्लीट। यही नई बात इसमें सीखने वाली थी, ठीक है, यही नई बात इसमें आपको सीखने वाली थी। ठीक है, देखते हैं एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्यूबॉइड है जिसकी साइड दी गई है 3, 3 और 33, तो उसको जो है 3, 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया है। तो आपको बताना है 5 सतह वाले क्यूब्स कितने होंगे, 4 सतह वाले क्यूब्स कितने होंगे, 2 सतह वाले, 3 सतह वाले, 1 सतह वाले, और आपको बताना है जो रंगहीन होंगे, और टोटल क्यूब्स बताने हैं आपको कितने होंगे। ठीक है, देखो ध्यान से, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। बाकी फॉर्मूले बेस्ड चैप्टर है ये वाला, अगर फॉर्मूले आपके याद हैं तो क्वेश्चन आप इजीली बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। देखो ध्यान से, हमारा घनाभ है कैसा? हमारा घनाभ है 3, 3 और 33 घन सेंटीमीटर का है। इसको आपको 3, 3 सेंटीमीटर के घनों में काट देना है। तो इसके आप बताओ मेरे को कितने पार्ट बनेंगे अगर इसको 3, 3 सेंटीमीटर के घनों में काट दिया जाता है? तो बताओ ज़रा एक बार, अगर इसको मैं 3, 3 सेंटीमीटर के घनों में काट दूंगा तो इसके पार्ट बनेंगे कितने? इसके पार्ट बनेंगे 1। कितने पार्ट बनेंगे? पार्ट बनेंगे 1। इसका भी 1 पार्ट बनेगा, और इसका भी कितने पार्ट बनेंगे? इसके बनेंगे आपके 11 पार्ट। कितने पार्ट बनेंगे? इसके बनेंगे आपके 11 पार्ट। ठीक है, और
जब पार्ट बनाने हैं आपको एक, तो कट कितने लगाने पड़ेंगे? एक कम, यानी कि 0। अरे भाई एक पार्ट बनाना है, एक पार्ट बनाने के लिए कोई कट की जरूरत पड़ेगी क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर जरूरत नहीं पड़ेगी तो कट कितने लगेंगे? 0। एक पार्ट बनाना है, कट कितने लगेंगे? 0। 11 पार्ट बनाने हैं, कट कितने लगेंगे? अरे भैया 10 कट लगेंगे, नहीं लगेंगे? बताओ जरा एक बार देखकर। आप कहोगे सर हजम सी नहीं हो रही बात। मैं कहूँगा भाई देखो ध्यान से, ये इस तरीके का है क्यूबॉइड, 3 सेंटीमीटर का ऊपर है, 3 सेंटीमीटर की इसकी चौड़ाई है और 11 सेंटीमीटर यानी कि 33 सेंटीमीटर की इसकी क्या है? लंबाई है। 33 सेंटीमीटर की इसकी क्या है? लंबाई है। अब ध्यान देना, ये तो आपका 3 का हो गया ऊपर नीचे, ये वाला भी आपका 3 का हो गया ऊपर नीचे, ठीक है। ये हो गया आपका लंबाई यानी कि 33 सेंटीमीटर की। इसके आपको कट लगाने हैं। कैसे कट लगाने हैं? अब ध्यान देना, आपको इसका डायग्राम ही बना के दिखा देता हूँ किस तरीके से बनेगा, फिर आप अच्छे से समझ जाएंगे बड़े ही। ये बिल्कुल डस्टर बनाया है, एकदम डस्टर की तरह का, देख के इजीली एज्यूम कर लेंगे आप। फिगर बनाने से चीज़ें काफ़ी अच्छी तरह समझ आ जाती है। ये आपके सामने क्या है? डस्टर है। इसकी जो लेंथ दी गई है वो 33 सेंटीमीटर है, जो हाइट है वो 3 सेंटीमीटर की है और जो चौड़ाई है वो भी आपकी 3 सेंटीमीटर की है। भाई देखो ध्यान से, 3 सेंटीमीटर का एक पार्ट है, उसके एक पार्ट बनाने हैं, क्या कोई कट लगेंगे? भाई वो तो खुद एक पार्ट है, एक ही पार्ट है पूरा का पूरा, तो कट क्यों लगेंगे? भाई बिल्कुल नहीं लगेंगे। ये 3 सेंटीमीटर का पार्ट है, इसके भी कोई कट नहीं लगेंगे, यानी कि ये पूरा का पूरा अपने आप में क्या है? एक खुद पार्ट है, ठीक है। और आपके सामने ये है 33 सेंटीमीटर वाला, तो इसमें जो लंबाई है 33 सेंटीमीटर की, इसके अंदर कट लगेंगे कितने? इसके अंदर लगेंगे आपके 10 कट और पार्ट बना जाएंगे आपके कितने? 11। देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। कितने कट लगे? 10। आपके पार्ट बन जाएंगे कितने? 11 पार्ट बन जाएंगे आपके। कितने पार्ट बनेंगे? आप कहोगे सर 11 पार्ट बनेंगे इसके, अगर 10 कट लगा देते हो तो। देख लो एक बार ध्यान से, इस तरीके की फिगर बनेगी नहीं बनेगी? आपका बिल्कुल सेम टू सेम डस्टर बन गया है, डस्टर, ठीक है। तो अब ध्यान दो मेरे को, आप ध्यान दो एक बार जरा अच्छे से, बड़े ही गौर करो, यहीं पर आपका सारा का सारा कंसंट्रेशन होना चाहिए। ये मान लीजिए ये सतह आपकी रेड कलर से रंगी हुई है, रेड कलर से, क्या? रेड कलर से। ये वाली सतह रंगी हुई है आपकी ब्लू कलर से। कौन से कलर से? ब्लू कलर से। ये वाली सतह, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है, ये कोई से भी कलर से रंग लो, येलो से रंग लो, लाल, हरा, पीला, नीला, गुलाबी, जामुनी, जौन सा मर्जी आए वो कलर ले लो आप, ठीक है। ध्यान से देखो, मेरे को एक बार ये देख के ये बताओ आप, इसकी कितनी सतह पर कलर हुआ होगा? आप कहोगे सर इसकी मेरे को 3 सतह तो कलर वाली दिखाई दे रही है। दिखाई दे रही है? नहीं। देखो ध्यान से, ये 3 सतह आपको कौन सी दिखाई दे रही है वो बता देता हूँ। एक तो आपको ये ऊपर वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो रेड कलर का पोर्शन है ये दिखाई दे रहा है। एक आपको ये वाला दिखाई दे रहा है, यानी कि 3 सतह दिख रही है, ये वाला, ये वाला, ये वाला। ये वाला पोर्शन आपको नहीं दिखाई देगा जो ये इस तरीके का है, जो इस तरीके का जो पीछे छिपा हुआ है, यानी कि 3 सतह आपको दिख गई, चौथी इसके पीछे हो गई या नहीं हो गई? जरा देख के बताओ एक बार। आप कहोगे सर बिल्कुल हो गई, ये पीछे वाली, ये वाली हो गई नहीं, ये वाली पीछे वाली चौथी, और एक सतह इसकी नीचे दिखाई देगी आपको। अरे भैया एक सतह आपके इसके नीचे भी तो
होगी नहीं होगी? आप कहोगे सर बिल्कुल होगी। तो इसकी कितनी सतह पर कलर हुआ है? इसकी जो है 5 सतह को रंगा गया है। कितनी सतह को? इसकी जो है 5 सतह को कलर किया गया है। और 5 सतह वाले कितने घन होंगे? एक इस वाले कॉर्नर पर, एक इस वाले कॉर्नर पर। डस्टर का एक ये वाला कॉर्नर हुआ, एक आपका डस्टर का ये वाला कॉर्नर हुआ। तो 5 सतह वाले घन कितने हो गए? 5 सतह को कलर किया गया है। ऐसे आपके 2 घन हैं। कितने घन हैं? जिनको बोला जाता है कॉर्नर क्यूब्स। क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है कॉर्नर क्यूब्स। आगे बात आती है जो ये वाले बचे रह गए, एक सरफेस आपको दिखाई दे रही, दूसरी सरफेस भी आपको दिखाई दे रही। ये जो पीछे छिपी हुई है ये वाली नहीं दिखेगी आपको, और एक जो इसके नीचे है ये वाली नहीं दिखाई देगी आपको। क्या दिखाई देगी? आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं दिखाई देगी। तो इसकी कितनी सतह को कलर किया गया है? इसकी ये है 4 सतह को कलर किया गया है। 2 वे जो आपको दिखाई दे रही है, एक बैक में और एक है आपकी बॉटम में, एक आपके पीछे है और एक आपके नीचे है। तो 4 सतह को इसकी कलर किया गया है। किया गया है नहीं किया गया है? आप कहोगे सर बिल्कुल किया गया है। तो ऐसे कितने घन बनेंगे भाई? काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे घन बनेंगे जिनकी 4 सतह को कलर किया गया हो। बताओ इतनी बात समझ आई है नहीं आई है? क्या आपको कोई और भी इसमें दिखाई दे रहा है घन? 3 सतह वाला घन दिख रहा है कोई आपको इसमें? क्या कोई 2 सतह वाला दिख रहा है? क्या कोई 1 सतह वाला दिख रहा है? क्या कोई ऐसे घन दिखाई दे रहे हैं जिनकी एक भी सतह पर कलर ना हो? भाई जब हमने इसके पार्ट ही नहीं करे कुछ, जब हमने ये डायरेक्ट ऐसा का ऐसा ही छोड़ दिया, हमने इसके एक भी कट नहीं करे हैं, तो क्या आपको अलग से कोई इसमें घन दिखाई देंगे? इसमें केवल 11 के 11 घन बनेंगे, जो आपके 2 तो होंगे 5 सतह वाले और 9 हो जाएंगे आपके 4 सतह वाले। इसके अलावा कोई और भी घन पूछे आपसे, कोई और भी आपसे घन पूछता है तो आप क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे? लगा देंगे एकदम आंसर अच्छे तरीके से। ठीक है, सारे के सारे 0 हो जाएंगे और जितने भी होंगे बाकी ये 2 होंगे इसमें, 5 सतह वाले भी और 4 सतह वाले भी। अब इसकी देखो आपको पहचान बता देता हूँ। बोले सर आप सोच रहे होंगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि घनाभ में 4 सतह या 5 सतह को कलर किया गया हो? देखो ध्यान से बताता हूँ आपको एक बात। 3 3 33, 3 9 15, कितने? 3 9 15। उसके बाद आपका आता है 6 9 15। ये है आपके पास क्यूबॉइड। कितने हैं? क्यूबॉइड है आपके पास 3 तरह के क्यूबॉइड हैं, 3 तरह के क्यूबॉइड हैं। आप समझ जाएंगे अच्छी तरीके से। एक क्वेश्चन लास्ट वाला केवल समझाने के लिए आपको, बाकी चैप्टर आपका कंप्लीट है। इससे और ज़्यादा क्यूबॉइड से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। देखो भाई ध्यान से, आप अगर इसको ध्यान दोगे 3-3 सेंटीमीटर के पार्ट कितने बनेंगे? 2 पार्ट बनेंगे। बनेंगे नहीं बनेंगे? 3-3 सेंटीमीटर के कितने पार्ट बनेंगे? 3 पार्ट। 3-3 सेंटीमीटर के 5 पार्ट। इस वाले में 3-3 सेंटीमीटर का 1 पार्ट, 1 पार्ट 11 पार्ट, 1 पार्ट 3 पार्ट और पार्ट इसके 5। समझ लो एक बार। इसके 2 पार्ट, कट लगे 1 कट, इसके लगे 2 कट, इसके लगे 4 कट। लगे नहीं लगे? इसका कट 1 भी नहीं लगेगा। 0 कट, 2 कट, 4 कट। इसका लंबाई में कट 1 भी नहीं लगेगा, ना ही इसमें लगेगा। इसमें भी आपके 10 कट लगेंगे। ठीक है, अब ध्यान देना एक बार जरा। इसके आपके लगाने पड़े हैं कट, जिसमें आपको कट लगाने पड़ते हैं
हर एक पार्ट में इसमें कट लग जाते हैं आपके आसानी से। तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें आपके जो 4 सतह वाले आपके क्यूब कहेगा तो उसमें ऑलवेज क्या होगा, इसमें आपका आंसर 4 सतह वाले का, 4 सतह वाले का अगर पूछता है तो हमेशा ही क्या होंगे, 4 सतह वाले घन होंगे हमेशा 0। उसके बाद इस वाले क्वेश्चन में ध्यान दो, इसमें जब आप 3 से 3 को काटते हो तो आपका एक पार्ट वो अपने आप बन जाता है, और जब एक पार्ट बन जाता है तो आपको कट लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन है जिसमें आपकी 4 सतह दी गई होगी, और 4 सतह वाले कितने क्यूब बनेंगे, 4 सतह वाले आपके 4 क्यूब्स बनेंगे। उसके बाद यहाँ पर इससे काटा 1, इससे काटा 1, तो यहाँ पर आपके लंबाई और ऊंचाई क्या कर दी, खुद अपने आप में एक एक पार्ट बन गई है, एक एक पार्ट बन गई है खुद अपने आप में। ठीक है, आप कहोगे सर इसमें होगा क्या, इसमें आपके बनेंगे 5 सतह वाले, क्योंकि इसमें पार्ट खुद एक बन गया। अब आपके मन में आ रहा होगा सर अगर ये भी अगर 3 सेंटीमीटर का हो जाता और तब क्या होता, मैं कहूँगा इसका भी क्या हो जाता, 1 हो जाता। अरे भाई ये तो आपका घन बन गया, और हम तो क्या पढ़ रहे हैं, हम तो यहाँ पर घनाभ पढ़ रहे हैं, 3 3 3 जिसकी सारी की साइड क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है, वो तो खुद में अपने आप में घन बन जाता है। तो हम तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्यूबॉइड पढ़ रहे हैं। दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना आपको, क्या ज़्यादा दिमाग का यूज़ नहीं करना है, जितना बताया है केवल उतने पर ही फोकस कीजिएगा। यहाँ पर अगर कट लग रहे हैं आपके 1 2 या 3 कितने भी कट लगे, आपको क्या होगा, 4 सतह वाले आपको दिखाई देंगे 0। अगर आपका पहले वाले के अंदर केवल एक भी कट नहीं लग रहा और उसका खुद अपने आप में एक पार्ट बन रहा है तो उसके 4 सतह वाले 4 घन होंगे। और अगर एक एक आपके 2 पहले नंबर पर भी आ जाए और दूसरे नंबर पर भी आ जाए, खुद अपने आप में एक एक पार्ट बन जाए, तो वहाँ पर 5 सतह वाले घन बनते हैं। और जिनकी संख्या क्या होगी, जिनकी संख्या आपकी 2 होगी। चलिएगा यहीं पर रखते हैं आज की क्लास को। अगर लाइक कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है जरा सी भी। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।